श्री परमात्मने नमः। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज, नारद जी महाराज ने यह श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा कैसे स्मरण कर ली। नारद जी तो कभी एक स्थान पर बैठते नहीं, रुकते नहीं हैं, और सनत कुमार कभी ज्यादा घूमने कहीं जाते नहीं हैं, तो इनका संगम कैसे हुआ, आप कृपा करके बतलाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों से, एक बार की बात, नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से चले जा रहे थे और श्री चलते चलते बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। वहीं पर श्री सनत कुमारों का आगमन हो गया और सनत कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्रा कुतस्यागमनं तव। हे देवर्षि नारद, क्या बात है, आप इतने उदास मन से कहां दौड़े हुए चले जा रहे हो। हमने तो ऐसा सुना है, जिसको देवर्षि नारद के दर्शन हो जाते हैं ना, जिसको देवर्षि नारद के दर्शन हो जाते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, रोते हुए के चेहरे पर हंसी आ जाती है। और जिसको नारद जी के दर्शन हुए ना, उसको अवश्य भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। वह कमल की तरह खिला हुआ रहने वाला चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिर करके कहते हैं, हे ऋषियों, मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान करके आया। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकला, लेकिन अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान करके आया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, सभी तीर्थों में इथा इधर उधर रामेश्वर इत्यादि स्थानों पर मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई और मेरे मन में परिविचार और आया है। ऋषियों, कौन सा? मैंने सोचा चलो वृंदावन धाम चलते हैं, जहां पर भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। वृंदावन धाम में तो भगवान के भक्तों की बड़ी अद्भुत कथाएं श्रवण करने को प्राप्त होती हैं। जब कभी भी आप लोगों के लिए समय मिले, या आप अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा समय निकाल करके जब आप वृंदावन जाकर के देखोगे, वृंदावन में श्री राधा रमण जी के दर्शन करोगे, श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करोगे, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा करोगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले राधे राधे। देखो, वृंदावन धाम कोई तीर्थ नहीं है। वृंदावन धाम क्या है? भगवान का निज निवास घर है वृंदावन। इसीलिए धन धन वृंदावन रजधानी, धन धन है वृंदावन की रज। ए वृंदावन की जो महारानी राधा रानी, उनके चरणों में जब आपका मन लग जाएगा, तो इस संसार से आपका मन हट जाएगा। नारद जी ने वृंदावन में आकर के यमुना जी का आचमन किया। यमुना जी का आचमन करने के बाद भगवान का नाम जपते हुए वहां से निकल रहे थे, तो एक स्त्री बैठी हुई, उसकी गोद में
दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए, बहुत सारी स्त्रियां उसको पंखा दिला रही, पंखा कर रही है। अब मैं उधर से निकलने वाला था, लेकिन उस देवी ने जैसे मुझे देखा तो वो बोल पड़ी, हो साधु क्षण तिष्ठा मश्चिंताम विनाशः। हे साधु महात्मन, आप हमारे पास एक क्षण आकर के ठहर जाइए, हमारे दुख को आप दूर कीजिए, क्योंकि जो संतों की शरण में जाता है, जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाती है, तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे संत कुमारों, मैं उस देवी के पास में गया और मैंने उस देवी का परिचय पूछा। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं? उस देवी ने कहा, अहम भक्तिर्ख्यातो इनो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, वह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। एक कलयुग के प्रभाव से जीर्ण हो गए, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, और जैसे वृंदावन में आए तो मैं तो नवयुवती होगी, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध अवस्था से जागृत नहीं हुए। कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्रों की मूर्छा दूर हो जाए। देवर्षि नारद ने उन्हें ज्ञान वैराग्य के समक्ष बैठ करके वेद वेदांत घोषिष्या गीता पाठे मुहुर्मुहुः। नारद जी महाराज ने वेद वेदांतों का पाठ श्रवण कराया, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ श्रवण कराया, लेकिन जब तक पाठ चलता, जब तक पाठ श्रवण कराते, तब तक तो मूर्छा अवस्था से जागृत होते थे। जैसे ही पाठ का समापन हुआ, वो फिर के मूर्छा अवस्था में पड़ जाते। नारद जी बहुत दुखी हो गए, क्या किया जाए? तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी ने क्या कहा? सत्कर्म करो। अगर आप ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो, तो सत्कर्म करो। इसीलिए हे संत कुमारों, उस सत्कर्म की खोज में मैं निकला हुआ हूँ। अब सत्कर्म क्या है, अब आप ही बतला दीजिए। तो संत कुमार कहते हैं, सत्कर्म सोचितो नूनम ज्ञान यज्ञस्मितो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सकु गीता सुतादगी। हे देवर्षि नारद, चिंता मत करो, समझ लो भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन, सर्वोत्तम उपाय मिल गया है। अगर आप ज्ञान वैराग्य को मूर्छावस्था से जागृत करना चाहते हो, भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहते हो, तो आप श्रीमद् भागवत कथा कराइए, सकता है। देवर्षि नारद जी ने स्थान पूछा है, द्वार के पावन तट पर एक सुंदर व्यास मंच लगाया, और उस व्यास मंच पर श्री नारद जी महाराज ने संत कुमारों को विराजमान किया, भागवत जी को विराजमान किया, और संत कुमारों का पूजन अर्चन कर करके नारद जी महाराज ने 3 आसन सामने लगा दिए। 3 आसन सामने लगाए और नारद जी महाराज ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया। कहा, देवी आप अपने परिवार पुत्रों के साथ में पधारिए, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा करवाइए। अब देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत कथा करा रहे। अब ऋषियों को जैसे ही पता चला कि नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा करा रहे, तो बड़े बड़े भृगु वशिष्ठ से बरस्य होता हूँ, बड़े बड़े भृगु इत्यादि वशिष्ठ जी, गौतम ऋषि, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि गण वहां पर पधारे भागवत कथा श्रवण करने के लिए। देखो, अगर आपके लिए शादी का निमंत्रण पत्र ना मिले तो मत जाना, या किसी फंक्शन का आपको कार्ड ना मिले तो मत जाना, लेकिन मेरे भाई आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में
अगर भागवत कथा हो रही हो तो बिना निमंत्रण पत्रिका के आपको कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। बोले राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भागवत कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और सनत कुमार भी बोल पड़े, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत को सदा श्रवण करना चाहिए, सदा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कब तक सुने? बोले आर्यम पर्यंतम, जब तक जीवन है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं और चलती हैं, तब तक हमारे लिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों के द्वारा भागवत कथा नहीं सुनी, उनके कान बिल के समान बतलाए गए हैं। जिनकी जिह्वा से हरि नाम संकीर्तन ना निकला हो, हरि नाम संकीर्तन नहीं किया हो, उनकी जिह्वा तो मेंढक की तरह टर टर करती रहती है। मेंढक की तरह माना गया है जिह्वा के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा बड़े ही सुंदर भाव से चल रही है। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। सनत कुमारों ने कहा, पूछिए क्या प्रश्न है? नारद जी कहते हैं, भगवान हमें आप कह बतलाइए, श्रीमद् भागवत कथा अगर कोई ज्ञानी महापुरुष सुनकर के मुक्ति प्राप्त करता है तो कोई बात नहीं। अगर श्रीमद् भागवत कथा कोई सज्जन व्यक्ति श्रवण कर के मुक्ति को प्राप्त करता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। अगर भगवान का कोई भक्त, कोई संत महापुरुष भागवत कथा श्रवण कर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या किसी महान महापापी का इस भागवत कथा सुनने से उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है क्या? या किसी जो व्यक्ति बुरे कर्मों में फंसा रहता था, बुरे कर्मों के द्वारा मृत्यु हो गई हो और वो प्रेत योनि में चला गया हो, क्या उस प्रेत योनि से इस भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? तो सनत कुमार कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हे मानवा पापितस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताहे कलो भुनन्ति ते। हे देवर्षि नारद, श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण करता है उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। और आपने कहा किसी महान पापी की मुक्ति हो सकती है, अवश्य हो सकती है। इसका प्रमाण है क्या? बोले जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन बुरे कर्मों में लगा रहता हो, बुरे कार्यों में लीन रहता हो, मनोवृत्ति बन गई हो बुरे कर्मों की, अगर उसको भागवत कथा सुनने को मिल जाए ना तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। प्रमाण क्या है? बोले आपके लिए बहुत सुंदर कथा श्रवण कराते हैं श्री आत्मदेव जी महाराज की। तुंगभद्राक्षे पूर्वम भूतपत्यानमुत्तमम्, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे बहुत सुंदर उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर का बहुत ही सुंदर स्वभाव, उस उत्तम नगर में बहुत सज्जन व्यक्ति रहते हैं और उसी उत्तम नगर में श्री आत्मदेव जी महाराज रहते हैं। इन्हीं आत्मदेव जी महाराज की पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा कर। पति जब पूजे हुए ब्राह्मण देवता अपने नित्य प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ कराने जाते हैं, धुंधली देवी तो अपने आस पड़ोस के लोगों से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। बड़े ही सुंदर से आत्मदेव जी महाराज का जीवन व्यतीत हो रहा था।
कार्तिक का महीना पास में आया। एक दिन आत्मदेव जी महाराज एकांत में बैठकर के चिंतन कर रहे थे। मेरे घर में गाय है, लेकिन गाय को भी 4-5 वर्ष हो गए, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं देती है। तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वह तुलसी भी सूख जाती है। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हमसे हो रही है जो ऐसा हमारे घर में हो रहा है। लोगों का आना जाना हुआ। लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, अरे पंडित जी, आपके घर में जो गाय है वो गाय भी बांध हो गई है। आपके यहाँ तुलसी भी हरी भरी नहीं होती है। आपसे देवता और पितृ देवता प्रसन्न नहीं है। इस प्रकार से गांव के नगर के वासियों ने कहा, आत्मदेव जी महाराज बहुत दुखी हो गए। रात्रि में वन में चले गए। वन में जाकर के एक सरोवर के पास में बैठ कर भगवान का भजन कर रहे थे। वहां से एक संत भगवान निकले। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो बहुत कोमल होता है, मक्खन की तरह। संत भगवान ने देखा एक तेजस्वी ब्राह्मण नदी के किनारे बैठे हुए हैं और संत भगवान ने उन ब्राह्मण देवता के पास में जाकर के पूछ लिया, कथम रोदसी वित्तम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े कर्मकांडी विद्वान दिखाई देते हैं, आपके मस्तिष्क का तेज दिखाई दे रहा है। आप इतने उदास मन से यहाँ पर क्यों बैठे, क्या बात है? आत्मदेव जी महाराज ने संत भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और उनसे हट कर ली। बोले, हमारे पुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। संत भगवान ने अपने झोले में से एक फल निकाला, ना चाहे तो भी उनको प्रदान कर दिया। कहा, अपनी पत्नी से जाकर के कहना, सोचा विचार से सुंदर स्वरूप से रहे, भगवान का चिंतन करती रहे, भगवान का भजन करती रहेगी, उसका एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। बोले, राधे राधे। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। प्रसन्न चित्त मन से अपने घर को वापस लौट रहे। उसकी पत्नी ने देखा, मेरे पति देव तो भजन करने पुत्र की प्राप्ति के लिए गए, तो इतने जल्दी आ गए। स्वामी जी प्रणाम। अरे देवी, आप अच्छी मिल गई। यह संत भगवान ने प्रसाद के रूप में फल दिया है, इस फल को आप जल्दी से पान कर लो। हमारे घर में सुंदर सा लाला छोटा सा बालक का जन्म होगा, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं होता। अब धुंधली देवी ने फल तो ले लिया, तो कहा, स्वामी आप चिंता मत करो, इस फल को मैं अभी पान कर लूंगी। उस फल को लेकर के अपने सहेली बहन के पास पहुंची, सब वृतांत श्रवण कराया। उसकी बहन ने कहा, अरे बहन चिंता मत करो, मेरे पेट में बालक पल रहा है, मैं गर्भवती हूँ। अपने पति को झूठ बोल देना कि मैंने उस फल को खा लिया है और मेरे यहाँ संतान होगी, मैं आपके प्रदान कर दूंगी। बस आप थोड़ा अपने पति देव से या आप धन दे देना मेरे लिए। इस प्रकार से धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। उस फल की परीक्षा लेने के लिए धुंधली देवी ने उस फल को गाय के लिए खिला दिया। आगे चल करके उसकी बहन ने रात्रि में बच्चा प्रदान कर दिया और प्रातः काल धुंधली देवी ने अपने पति से कहा, स्वामी मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्नचित हो गए और आगे चलकर के 3 महीने बाद गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दे दिया, जिनका नाम पड़ा श्री गोकर्ण। बोले गोकर्ण भगवान की जय। आगे चलकर के गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब आत्मदेव जी महाराज के 2 पुत्र हैं, एक का नाम धुंधकारी, दूसरे का नाम गोकर्ण। धुंधकारी बड़ा उद्दंड होता जा रहा है। रास्ते में कोई अंधा रास्ता पूछता है तो उसका हाथ पकड़ करके कुएं में धक्का दे करके आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके ले जाता है, तालाब में फेंक करके आ जाता है। बहुत उद्दंड होगा धुंधकारी। अपने माता पिता से गुस्से में बोलता है, जुआ खेलना शुरू
कर दिया, मदरा पान करना शुरू कर दिया। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ठीक था। मेरे सुंदर से घर भगवान में, मेरे घर में मदरा पान करता है पुत्र, जुआ खेलने जाता है। रात्रि में भगवान का भजन कर रहे थे, बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे आत्मदेव जी। गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी से कहते हैं, पुत्र तुम ही हो जो मुझे पिता मानते हो, मुझे आप कुछ ऐसा उपदेश करो संसार से मन हट जाए और भगवान के चरणों में लग जाए। यहाँ श्री गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी महाराज के लिए बहुत सुंदर उपदेश किया। देहे श्रीमान सुरद्रे विमितम त्रियतम जाया सुता सदा ममताम विमुंजः। गोकर्ण जी कहते, पिताजी सबसे पहले तो आप अपने शरीर को, अपने देह को अपना मानना छोड़ दीजिए। यह शरीर नाशवान है, शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए। रात्रि भर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव जी के लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने देखा पिताजी के मन में तो वैराग्य आ गया और अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। आत्मदेव जी महाराज को बहुत सुंदर उपदेश दिया है और गोकर्ण जी महाराज से कहकर के आत्मदेव जी वन में चले गए। वन में जाकर के 10वें स्कंद का बहुत विधि विधान से शांति पूर्वक से आत्मदेव जी ने पारायण पाठ किया और भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर धुंधकारी का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा को चले गए। आगे चलकर के धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत मारना पीटना शुरू कर दिया। एक दिन तो धुंधली देवी भोजन बना रही थी। धुंधकारी आ गया और कहता है, अरे माँ मुझे धन दो, मुझे सोना दो, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। धुंधली देवी ने कहा, बेटा सारा धन तो तूने लुटा दिया है, सारा धन तो तूने ले लिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। धुंधकारी जोर से बोला आवाज करके, अरे माँ अगर तुम मुझे धन नहीं देगी तो मैं जलती हुई लकड़ियों से तुझे मारूंगा। धुंधली देवी के नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसा कैसा पुत्र है जो मुझे जलती अग्नि से मारने की बात कर रहा है और पता नहीं ये कर मार भी सकता है, मुझे क्या किया जाए। रात्रि भर बहुत चिंतन किया, प्रातः काल बहुत भगवान का भजन किया, बहुत गिलानी हुई और रात्रि के समय में यह धुंधली देवी ये कुएं में गिर करके ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा को चले गए हैं। आत्मदेव जी महाराज भगवान की प्राप्ति कर ली उन्होंने और उनकी जो मां थी धुंधली देवी कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। घर में केवल बचा है कौन? धुंधकारी। 5-5 वेश्याओं को रख लिया, बहुत धन चोरी कर करके लाता है। एक दिन वेश्या ने सोचा अगर ये पकड़ा जाएगा तो हमको भी दंड मिलेगा और उन वेश्याओं ने रस्सी से गला बांध करके मारना चाहा, नहीं मरा। जल्दी अंगारे मुख भर दिए जिससे उनके प्राण निकल गए और धुंधकारी के लिए जमीन में गड्ढा खोद करके दफना दिया। वह वैश्य सारा धन लेकर के चली गई। आगे धुंधकारी महान कृत योनि में प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए अपनी नगर से निकल रहे थे। रात्रि का समय था। रात्रि में सोचे चलो अपने घर में थोड़ी रात्रि विश्राम कर लेते हैं और प्रातः का नगर वासियों से मिलकर के अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। अंदर जैसे प्रवेश किया तो वहां पर बहुत अजीब अजीब छाया दिखाई देने लगी गोकर्ण जी महाराज के लिए।
कभी भेड़ दिखाई देता है, कभी बकरी बनकर के आता है धुंधकारी। अब गोकर्ण जी ने सोचा भैया ये कौन है? ऐसे ब्राह्मण देवता के घर में यह क्या अजीब अजीब देखने को मिल रहा है। कमंडल से जल निकाला, गायत्री मंत्र पढ़ करके छींटे मारे, एक छाया सामने प्रकट हो गई। हाथ जोड़ करके कहने लगी अहं भ्राता। वह छाया हाथ जोड़ करके कहने लगी अहं भ्राता तुरीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने बुरे कर्मों के द्वारा प्रवृत्ति योनि को प्राप्त हो गया हूँ। बड़ा कष्ट होता है, मुझे इस प्रवृत्ति योनि से मुक्ति दिला दो ना। आप तो बड़े विद्वान हैं, बड़े सत्संगी, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। प्रातः काल संत महापुरुषों से पूछा, उपाय नहीं मिला। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की, कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं गुरु। आप श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, भागवत कथा श्रवण कराइए, धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। और श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, धुंधकारी के निमित्त कहा भैया धुंधकारी आओ विराजमान हो जाओ, आपके कष्ट के लिए, आपके प्रवृत्ति योनि से मुक्त करने के लिए भागवत कथा कर रहे हैं। अब वह तो वायु है, बैठ नहीं सकती, तो एक बाजू में बांस लगा हुआ था, हरा सप्त ग्रंथी बांस में धुंधकारी ने निवास किया। और जैसे श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई और प्रथम दिन की भागवत का जैसे समापन हुआ तो प्रथम सप्त ग्रंथी बांस की प्रथम गांठ फूट गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सप्त दिन की कथा में वह सप्त ग्रंथी बांस फट गया और उसमें से एक देवताओं की तरह रूप धारण कर करके, पीतांबर धारण कर करके, मुकुट पहन करके वह धुंधकारी प्रकट हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब धुंधकारी प्रकट हो गया और धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज के सामने खड़े होकर के कहता है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया श्रीमद् भागवत तो धन है, मुझ जैसे महान पापी प्रेत का उद्धार हो गया। मैं भागवत पुराण को बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग से भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के, धुंधकारी को ले जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अरे भैया सुनो तो, अत्रेव बहवास संति सोतारोपम निर्मला। अरे भागवत कथा को सभी नगर वासियों ने श्रवण की है, लेकिन विमान धुंधकारी के लिए अकेला क्यों? तो उन्हें गढ़ों ने समझाया, कहा गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा सुनने की अलग अलग पद्धति होती है। इस प्रकार से भागवत कथा सुन करके श्री धुंधकारी की मुक्ति हो गई और श्री गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा भागवत कथा श्रवण कराई नगर वासियों के कल्याण के लिए। और इसके बाद में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को और गोकर्ण जी महाराज अपने नगर वासियों को और सुखदेव जी महाराज को